गुड मॉर्निंग। और यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। और कल हमने चर्चा कर रहे थे हम कि मूल अधिकार, और मूल अधिकार से दोबारा हम प्रारंभ करते हैं कि मूल अधिकारों के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो समानता के अधिकार तक संपन्न हो चुका था। उससे आगे का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उस अधिकार के अंदर भी, स्वतंत्रता के अधिकार में भी, हमने अनुच्छेद 19 पर्टिकुलर 19 के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। अब आता है 19 के बाद में 20 के बारे में। हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। इसमें हमने समानता के अधिकार की हमने चर्चा कर ली थी। अब आता है दूसरा नंबर का जो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमने कल अनुच्छेद 19 के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि अनुच्छेद 19 के अंदर है 6 अकेले अनुच्छेद 19 के अंदर 6 स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। अब 19 के बाद में हमारा अगला अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद जो 20 है उसके अंदर भारतीय नागरिकों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना। कि अपराधों, तो हम चर्चा कर रहे थे इसके अंदर जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें कुछ ये कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो, ये शर्तें हैं, ये पूरी जब तक नहीं होती हैं तब तक उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अंदर तो ये व्यवस्था है वो अनुच्छेद 20 के अंदर की गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इस अनुच्छेद से, इसमें यह कह सकते हैं, इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उस समय तक, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अब वो कंडीशंस और शर्तें कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है इसमें
पहली जो बात निकल करके आती है हमारे सामने वो है कि जब तक उसने अपराध के समय, जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यदि उसने अपराध करते समय और भारतीय संविधान के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो हम उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते। ये उस अपराधी के लिए सुरक्षा की या संरक्षण की व्यवस्था पहली जो शर्त है वो अनुच्छेद 20 के अंदर की गई है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरी जो शर्त आती है हमारे सामने निकल करके, और उसके अंदर है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर दूसरी जो कंडीशन है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, उस अपराध के लिए उसको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। अब बात आती है हमारे तीसरी जो शर्त है जिसके अंतर्गत अपराधी के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरी जो बात हमारे सामने निकल के आती है वो है किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से, जो उसने अपराध किया है उस अपराध की जितनी सजा बनती है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। तो किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये तीन कंडीशन अपराधों के लिए दो सिद्धि के विषय में संरक्षण या सुरक्षा की गई है कि इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक कि उसने अपराध करने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो तो वो अपराधी नहीं है, या किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए उस एक से अधिक बार उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, तथा किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो निर्धारित जो सजा है उस सजा से अधिक सजा देने का प्रावधान नहीं है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद
19 में यह व्यवस्था की गई है। अब 19 के बाद में स्वतंत्रता के अधिकार में हम चर्चा कर रहे थे 19 से 22 तक, हम तो 19 तक ही पहुंचे। अब आएगा अनुच्छेद 22 में। स्वतंत्रता के अधिकार में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20 तक हमने कर लिया था। अब आता है अनुच्छेद 21 में, जिसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, या हम इसको कह सकते हैं जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है कि भारतीय नागरिकों को अपने जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इस अनुच्छेद में इतनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि देश के अंदर जो यदि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी ये जो अनुच्छेद 21 है इसका समापन नहीं होगा, यह अधिकार हमारे को मिलता रहेगा। आपातकालीन स्थिति में भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की और अपने प्राणों की स्वतंत्रता प्राप्त है। और यह व्यवस्था की गई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अपने प्राणों की सुरक्षा करने का अधिकार है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर इस व्यवस्था को किया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 21 को संकट काल या आपातकाल, संकट काल समझ लो या चाहे आपातकाल में भी इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। मीन्स प्रत्येक भारतीय को अपने प्राणों की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 21 के बाद में आता है अगला अनुच्छेद स्वतंत्रता के अंदर अनुच्छेद 22। स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अगला अनुच्छेद 22 में जो व्यवस्था की गई है वो है बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में संरक्षण। बंदीकरण में मतलब किसी को बंदी बना लिया गया है तो उसको सुरक्षा के भी कुछ उसके लिए व्यवस्था की गई है कि किसी को यदि बंदी बनाया गया है तो उसको कानूनी रूप से उसको कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो बंदी बनाए व्यक्ति को
कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसमें प्रदान किए गए? अनुच्छेद 22 के अंदर है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर है। ये कुछ बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार क्या क्या है? देखिए इसके अंदर कौन कौन से अधिकार बंदी बनाए गए व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं कि एक तो उसको बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। उसको, उस व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को किस कारण से बंदी बनाया गया है उसको यह अधिकार है कि वो उसका कारण जान सकता है कि किस कारण से उसको बंदी बनाया गया है। तो बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार, बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार। दूसरा जो उसको जो व्यवस्था की गई है उसकी सुरक्षा के लिए वो है उसे अपनी इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कानून की तरफ से भी उसको सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और तीसरी है जो उसके लिए व्यवस्था की गई है 24 घंटे के भीतर भीतर उसको नजदीकी न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना होगा जिसको बंदी बनाया गया है उसको। तो इसमें तीसरी जो बात आएगी तो 24 घंटे के अंदर है, 24 घंटे के अंदर जो बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर नजदीकी न्यायालय के सम्मुख पेश करना होगा। उसको 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना होगा। और वहां पर जो बंदी बनाया गया है उसको उसके बंदी बनाने का कारण जान सकेगा न्यायालय। और यदि वो गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसको छोड़ने का आदेश देगा। ये 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को जो बंदी बनाया नहीं जा सकता है। अब बात आती है इसी के साथ में जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 19 के अंदर हमने 6 स्वतंत्रताएं पढ़ी। फिर आता है 19 के बाद है 20 के बाद है हमने 21 के बाद है हमने अंतिम ये 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर हमने चर्चा की। इसके बाद में हमारा तीसरा अधिकार आता है जो इसके अंदर कुछ और व्यवस्थाएं और है जो इसके अंदर अनुच्छेद 22 के अंदर कुछ एक अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर एक व्यवस्था और की गई है अनुच्छेद 22 के अंदर ही। तो ये तो थे कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको कुछ अधिकार दिए गए। इसमें एक व्यवस्था और है निवारक नजरबंदी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निवारक नजरबंदी से क्या तात्पर्य है। तो इसके अंदर ये व्यवस्था की गई है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी बहुत बार पूछा जाता है ये कि निवारक नजरबंदी से क्या तात्पर्य है। बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से को क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी। तो इसका निवारक नजरबंदी से तात्पर्य इसका साधारण शब्दों में अर्थ है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को बंदी बनाए लेना, बंदी बनाया ले लेना या बंदी बनाया जाना। कि निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाना। इसके पीछे ये व्यवस्था की गई है कि उसके अंदर कुछ सुधार हो या फिर राज्य को ऐसा लगे कि राज्य की सुरक्षा को कहीं दिक्कत पैदा हो रहा है उस व्यक्ति के द्वारा या कोई राज्य को
हित को कहीं वो नुकसान पहुंचा रहा है व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को राज्य इस निवारक नजरबंदी के तहत बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के बंदी बना सकता है, परंतु सशर्त इसको 3 महीने से अधिक किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर न्यायिक जो निवारक नजरबंदी से क्या तात्पर्य है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को बंदी बना लेना जिसमें किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। इस निवारक नजरबंदी के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी व्यक्ति को यदि राज्य को ऐसा लगे कि राज्य की सुरक्षा को कहीं नुकसान पहुंचा सकता है ये व्यक्ति, तो उस कंडीशन के अंदर राज्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उस व्यक्ति को बंदी बना सकता है, परंतु सशर्त उसको 3 महीने से अधिक ज्यादा बंदी नहीं रखा जा सकता, 3 महीने से। अब बात आती है हमारे सामने, ये इसी के साथ में आपका स्वतंत्रता का अधिकार संपन्न हुआ। अगला अधिकार आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए, इसे जो शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। और हमने जो 2 अधिकारों की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और अब तीसरा जो अधिकार आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नेक्स्ट।